लग रहा है ये शादी का घर, ऐसे लग रहा है शोक छाया हुआ। रौनक तो घर वालों से होती है ना। रूसा ने कहा था कि वो हल्ला गुल्ला करेगी, लेकिन वो चली गई। साइमा वो अपने ससुराल में मसरूफ है। जाहिर है नंद का रिश्ता है, ज्यादा अहम होंगे। मैं अकेली क्या रौनक लगाऊंगा? तुम भी तो जिद लेकर बैठ गए हो ना शहजाद। रूसा आ जाए तो... नहीं, वो हरगिज़ यहाँ नहीं आएगी। अगर वो आई ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सुबह शहजाद की बारात है ना, आप उदास हो रही हैं? शादी वाले घर में इतना सन्नाटा, इतनी उदासी और इतनी वीरानी है उनसा। खुशी भी कहीं सो गई है। मैंने शहजाद से पूछा था कि रूसा को बुला लो, लेकिन नहीं माना ना। जानती हूँ आप बार बार इनकार सुनकर क्यों उससे नाराज होती हैं। आप मेरे वहां आने की बात उससे मत किया करें। रूसा तो क्या ऐसे जिंदगी भर गुजर जाएगी? मैं वहां नहीं आ सकती और तुम यहाँ नहीं आ सकती। हमेशा ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा अम्मी, आप परेशान नहीं। देखिएगा इंशाल्लाह जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, घर में भाई कैसे हैं? वलीद कैसा है? जी ठीक है, मामू भी ठीक है और मेरी बहुत हौसला अफजाई करते हैं, मेरा साथ देते हैं। मैं अब यहाँ सेट हूँ अम्मी। अरे शहजाद! और रूसा, मैं तुमसे कल बात करूंगी। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। यहाँ पर सब खैरियत है। हाँ, खुदा हाफिज। बेटा बात तो सुन जरा मेरे शहजादे। सलीम, ये यहाँ क्यों आए? वलीदा अब तक जाग रहे हैं, कुछ चाहिए आपको? तुम चाहिए हो? मैं तो आपके साथ हूँ। क्या सोच रहे थे? चलिए बताएं मुझे। सोच रहा था कि तुमने मेरी खातिर अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ दिया, अपनी अम्मी का घर छोड़ दिया। शहजाद मुझे वापस यहाँ आने नहीं दे रहा था। जब मैंने आने की जिद की तो उसने कहा कि अब वापस घर कभी नहीं आऊंगी। क्यों? वो ऐसा कैसे कह सकता है? वो घर तो पप्पू का है ना। अब नहीं है। क्या मतलब? अम्मी ने वो घर शहजाद के नाम कर दिया है। मगर क्यों? पप्पू ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हमेशा अम्मी से शिकवा करता था, उनको बातें सुनाता था, इसलिए अम्मी ने वो घर शहजाद के नाम कर दिया। तो इसका मतलब पप्पू उसकी जज्बाती ब्लैकमेलिंग में आ गई। जो भी कहें, मगर अम्मी को इस बात पर कोई अफसोस नहीं, क्योंकि वलीद अब्बू के बाद अब शहजाद ही अम्मी का सहारा है। आज उसने तुम्हें घर आने से मना किया है, कल वो फुप्पो को घर से निकालकर बाहर करेगा, और ऐसे शख्स से कोई भी तवक्को की जा सकती है। आई एम सॉरी रूसा, मैं फुप्पो के साथ किया हुआ अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अब तो मैं खुद ही माजूर, मजबूर, दूसरों पर बोझ हूं। खबरदार वलीद, जो आपने खुद को बोझ कहा। आप मेरा हौसला, मेरी हिम्मत, मेरी उम्मीद है। आप वादा करें मुझसे कि आप मुझे खुद से कभी दूर नहीं करेंगे। वादा करें। वादे टूट जाते हैं, कोशिशें कायम रहती हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा। यही कर सकता हूं मैं बस।
ये देखें आस्तीनें छोटी हैं, चेंज करवाना पड़ेगा। अब दोस्त को बुलाया है मैंने, वो आ रहा है, उसी के साथ चला जाओ। आप प्लीज नाश्ता बना। मैं बना देती हूँ, ध्यान से चेक करके लाना। हाँ हाँ चेक करके ही लाऊंगा। आप प्लीज जल्दी से नाश्ता बना देना। बना देती हूँ। डबल ख्वारी हो गई है मेरी तो। हमें भी कुछ खाने को दे दो भाई, नाश्ता करा दो बेगम। किसी खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। शहजाद ने तुम्हें बुलाया है, वही तुम्हें नाश्ता कराएगा। सिर्फ दुनियादारी के लिए और इज्जत रखने के लिए तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दी है। मुस्तकिल यहाँ आने का सोचना भी नहीं, इसकी इजाजत नहीं दूंगी। देखें शहजाद, आपकी अम्मी जान क्या कह रही? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऊपर जाके बैठे रेहान के साथ, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। जाए। इतनी देर लगा दी मुन्ने तुमने, तुम्हारी वजह से उस बेचारे दूल्हा को भाग भाग के काम करना पड़ रहा है। अरे आंटी ये ले हलवा पूरी। शहजाद भाई आप तो ऊपर जाएं, मैं अभी और नाश्ता लेकर आता हूँ। जाओ, यहाँ नाश्ता लगा के दूं। आ जाए ना ऊपर, आ जाए। देख रहे हैं शक्ल। तख्त भी नहीं रहा मेरा। हमारी भी हुई थी बेटा एक दिन शादी। ठीक ठीक। कितना हसीन जोड़ा है ना जोया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। थैंक यू आपी। वैसे मैंने आपका ड्रेस भी देखा है, वो भी बहुत अच्छा है। कहाँ मेरा ड्रेस तो 3-4 हजार का है, सस्ता सा। कहाँ मेरा ड्रेस, कहाँ तुम्हारा डिजाइनर का इतना महंगा ड्रेस। फर्क तो है ना। वैसे सायमा भी एक प्रॉब्लम हो गई। इस ड्रेस के साथ जो मैंने मैचिंग की सैंडल्स रखी थी ना, वो हाई हील्स हैं। हाँ वो तो तुम पहन ही नहीं सकती। यही तो प्रॉब्लम है। और इसके साथ मैचिंग की कोई फ्लैट या कम हिल वाली सैंडल्स ही नहीं है मेरे पास। मेरे पास ना तुम्हारे मसले का एक हल है। वो क्या? तुम रुको, मैं भी आती हूँ, बताती हूँ। अल्लाह करे जल्दी से ये मसला हल हो जाए। अच्छा तो लगेगा। भाई तुम्हारा मसला हल हो गया। ये देखो कैसी है, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। हाँ कब से पड़ी हुई थी मेरे पास, एक साइज छोटा आ गया था और सोच रही थी कि बदलवा लूं, लेकिन घर के कामों में कहाँ टाइम मिलता है। अब देखो ना तुम्हारे काम आ गई। बहुत अच्छी है और मुझे लग रहा है मुझे बिल्कुल फिट आएंगी। हाँ हाँ बहुत अच्छी लगेंगी। थैंक यू सायमा आपी। पागल हो क्या, ये थैंक यू करके ना शर्मिंदा कर देती हो। वैसे भी तुम तो मेरी छोटी बहन हो। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होने जाती हूँ। ओके। थैंक गॉड मेरा मसला तो हल हुआ। लग तो अच्छी रही है, पहन के ट्राई करती हूँ।
व्हाट? मैं अभी आ रहा हूँ। जोया कहाँ है और ये सब कैसे हुआ? बस वो आंटी वो ना फर्श पे गिर गई। ओह माय गॉड, कितना समझाया था मैंने उसे कि इस हालत में उसे आराम की जरूरत है, मेरे घर आ जाए रहने के लिए, लेकिन उस लड़की ने मेरी एक नहीं सुनी। और तुम जोया को इस हॉस्पिटल में क्यों लेकर आ गई? ये तो इतना छोटा सा, सफाई भी नहीं इस हॉस्पिटल में। वो जल्दी जल्दी में जो समझ में आया। डॉक्टर साहिबा वो जोया ठीक है? जोया तो ठीक है, मगर बच्चे को हम नहीं बचा सके। सॉरी। मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? इतनी बड़ी कयामत टूट गई जोया पे। बिलाल बेचारा, मेरा भाई बिलाल। हाय अल्लाह। मोहसिन देख रहे हो क्या हो गया? इतनी बड़ी, क्या होगा? भाई अम्मा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी खुशियों को आग लगती है हमेशा। ऐसा भी क्या गुनाह किया मैंने? चुप कर जा नीलू। अगर निकाह आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन के बाद हो जाएगा। भाई भाभी पे इतनी बड़ी कयामत गुजर गई है और तुम यहाँ शादी की पड़ी है। हाय मेरा बच्चा, क्या करूं मैं? अम्मी अच्छा चले, बस जो होना था वो हो गया। अब एक काम करते हैं, शहजाद को कॉल करो, उसे बुलाओ और इसे बस रुखसत करते हैं खामोशी से। क्या? अरे क्या मेरा मुंह काला करवाएगा तू? बिल्लू को अगर पता चला कि इतना बड़ा हादसा गुजर गया उस पर और यहाँ बहन शादी रचाने पे तुली है। अरे अम्मी, ये फर्ज तो अदा करना है ना, तो बस फिर। और वैसे भी रोज रोज की रुकावटों से ना मेरा दिल घबराने लगा है। बस तुम फोन करो उसको। मुसीबतों ने हमारा घर देख लिया, अब क्या पता कल को कोई बड़ी आफत आ जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है तू? अच्छा ऐसा करती हूँ कि बिल्लू से पूछ लेती हूँ। अरे बिल्लू से बात करने की क्या जरूरत है? मोहसिन भाई घर के बड़े हैं, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, सारी ऊंच नीच को जानते। बोले ना मोहसिन भाई। हाँ अब तो ऐसा करना, साइमा को तो बुला ले, उसकी माँ को पता चलेगा ना तो इतराज करेगी। अरे उसको ले आऊंगा रुखसती से पहले, आप परेशान ना हो। तुम फोन करो ना शहजाद को, प्लीज करो। मगर बच्चे को हम नहीं बचा सके। सॉरी। अम्मी अम्मी, नीलो की कॉल है, अभी जाना है फौरन। अरे लेकिन वो तो साइमा ने कहा। अरे साइमा को छोड़े, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ ना, अभी जाना पड़ेगा। शहजाद मेरी बात तो सुनो। अरे सिस्टर, आपने 24 आवर्स जोया के साथ रहना है, जब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाती। मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओके मैडम। सिस्टर, जोया को कमरे में कब तक लाया जाएगा? 1 घंटे तक, शायद उससे भी कम। आप परेशान ना हो। सिस्टर आप जाएं, जोया के पास जाके बैठे। यकीन करें आंटी, मैं इतनी परेशान हूँ ना, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है इस वक्त। आप अंदाजा नहीं लगा सकती। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे जिस्म का हिस्सा काट के फेंक दिया। यकीन करें आंटी, मैं इतना समझाती थी जोया को, अपना ख्याल रखो, अपनी केयर करो, अपने खाने पीने का ख्याल रखो। नहीं भाई नहीं, लेकिन उसने तो एक नहीं सुनी और देखे किस हाल को पहुंच गई है बेचारी मेरी जोया। क्या होगा अब उसका? मेरा बिलाल, मेरा भाई। साइमा तुम ऐसा करो कि बिलाल के साथ घर चली जाओ, मैं यहाँ हूँ जोया के पास। नहीं 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 आंटी, मैं तो ये कर ही नहीं सकती जब तक मैं अपनी बहन की शक्ल नहीं देख लूंगी। मेरे तो दिल को सुकून ही नहीं आएगा भाई, मैं सही बता रही हूँ आपको। मैं तो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ हूँ जोया के पास। और नर्स मैंने इसीलिए अरेंज की है कि सही तरह देखभाल हो सके। तुम जाओ,
आराम करो घर पे। नहीं आंटी, लेकिन आप मैंने कहा ना तुम जाओ, मुझे भी कुछ सुकून चाहिए। जाओ, मैं देख लूं जोया को। ठीक है। ड्रामे कर रही है मेरे सामने। जो कुछ भी हुआ है इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। बिलाल। जी माँ। बिलाल, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। तो आपको जाने के लिए कौन बोल रहा है? तुम्हारी सास कह रही है बिलाल के साथ घर जाओ। मैं आ गई हूँ, मैं यहीं पे रहूंगी। मुझे लगता है वो हम पे ना बहुत गुस्सा है। अभी इसमें हमारी क्या गलती है? जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। हाँ भाई देखो, अल्लाह खैर करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? होने को कौन टाल सकता है? दुआ ही कर सकते हैं। लो भाई, तुम मुझे तो घर छोड़ाओ। हाँ भाभी, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? जोया को मेरी जरूरत है। आप मोहसिन भाई को कॉल करें। देखो बिलाल, जोया को कमरे में आने के लिए ना 1 घंटा लगेगा। तब तक तुम क्या यहाँ से वहाँ टहलते रहोगे, ख्वार होगे? तो चलो घर चलते हैं, वहाँ जाके तुम आराम कर लेना, कुछ खा पी लेना, अपना हुलिया दुरुस्त कर लेना, फिर वापस आ जाएंगे। हाँ क्या कहते हो? चलो शाबाश मेरा भाई। हाँ चलो चल। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो बहन। आपको भी। बस बाकी घर वाले भी होते ना तो खुशी दुगनी हो जाती। हाँ, बस यही समझ लें कि ये सब कुछ ऐसे ही किस्मत में लिखा था होना। मेरी जोया को ना बहुत अरमान था नीलो की शादी का। हाय हाय, क्या करें, बड़ी खुश थी बेचारी। हम पे तो जैसे कयामत टूट गई। अब ये फर्ज भी तो अदा करना था ना। समझ सकती हूँ। अम्मी, आप इजाजत लेने चाहते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगी ना जोया को देखने के लिए। जी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या है ये सब? कुछ नहीं हो रहा, निकाह हो गया है, बस अब रुखसती हो रही है। और क्या हो रहा है? निकाह रुखसती? अम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि जोया की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। बिलाल पर इतनी कयामत टूट पड़ी है, बारात लेकर मत आना, मगर आप आ गई। तो क्या हो गया? हम कौन सा शोर शराबा कर रहे हैं यहाँ पे? इज्जत के साथ ही निकाह करके लेके जा रहे हैं। ना तो तुम कहीं भागे जा रहे थे और ना ही ये कहीं भागी जा रही थी। हाँ 3-4 दिन सब्र नहीं हो सकता था तुम लोगों से? कितने पत्थर दिल हो तुम लोग। मेरा तो दिल ना खून के आंसू रो रहा है भाई। जोया की गोद उजड़ गई, आपके खानदान का वारिस चला गया। अम्मा जी, आपको अपनी बेटी की खुशी बहुत प्यारी थी, बेटे का गम नजर नहीं आया भाई। देखो कैसे लोग हैं, कितने कमजोर लोग हैं, कोई ख्याल ही नहीं है कैसे इतना बड़ा गम सहेगा वो। हाय अल्लाह, मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि क्या होगा अब हमारी। भाभी बस कर दो, कितना दुख है तुम्हें जोया के बच्चे का ना, ये सबको पता है। और जिनको नहीं पता वो थोड़े दिनों में जान जाएंगे। आई समझ में? अपने थूक के आंसू अपने पास संभाल के रखो, काम आएंगे तुम्हारे। अम्मा चलती हूँ। चले शहजाद जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। तो मुझे ना इस चचूंदा से डरने की जरूरत नहीं है, वरना ये पछताने की। वैसे भी ये फैसला मोहसिन भाई का, बिल्लू को समझा लेंगे। ठीक है अम्मा, मेरी बच्ची, मेरे को खराब हो जाएगा मेरा। बस बस, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, खुश रहो। चले मम्मी जी। गैरत, शर्म नहीं आती। अम्मी मैं जा रहा हूँ। बिल्लू, तुम कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल। अच्छा, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ ना, मुझे भी जोया को देखना है। चलो बेटा। कोई जरूरत नहीं है, जोया बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। आप बैठे आराम करें। आपकी बेटी की रुखसती थी ना, थक गई होगी। देख देख बिल्लू, वो मोहसिन ने कहा था कि नीलो का निकाह आज के आज ही हो जाना चाहिए। तो अच्छी तरह से जानता है, पहले भी 2 मरतबा मेरी बच्ची के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। बस इसीलिए मैंने हाँ कर दी थी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने मोहसिन भाई की बात मानी।
अब तो बेटी रुखसत हो गई है ना, आराम कर। तू नाराज है क्या मुझसे? नाराज? अरे जितना सदमा मुझे आज हुआ है ना, आज से पहले कभी नहीं हुआ। और जो सलूक आपने मेरे और मेरी बीवी के साथ किया है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसा तो कोई अपनी दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो आप लोगों ने मेरे साथ किया। खैर मैं संभाल लूंगा अम्मी सब कुछ। बिलाल मेरी बात सुनो यार। भाई मुझे देर हो रही है, प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा देखो, मुझे पता है कि तुम नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी वजह है, लेकिन नीलो का निकाह होना आज बहुत जरूरी था। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और वैसे भी जो कुछ मेरी बीवी के साथ हुआ है और जो कुछ मेरे साथ होगा वो मेरा मसला है, आप लोगों का नहीं। बिलाल। मोहसिन साहब तैयार हो जाओ। जो कारनामा तुमने सरंजाम दिया है ना, उसका रद्द अमल तो बहुत ही शदीद होगा। तुम्हारा बेचारा भाई वो तो तुम्हें फिर भी माफ कर देगा, छोटा है ना। लेकिन तुम्हारी भाभी जो तुम्हें अपना बड़ा भाई समझती थी, वो तो तुम्हें हरगिज माफ नहीं करेगी। भाई शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अम्मी मैंने क्या गलत किया? बिल्लू आप अपनी तरफ से नीलो को दे दीजिएगा। नहीं मेरा बेटा, तुम खुद मुंह दिखाई में देना। मैंने उसको पैसे दे दिए हैं ना। मैंने मुन्ने को भेजा है अभी कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आ जाए। इतना जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ ना, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन चलो, अल्लाह ने ये निकाह ऐसे ही होना लिखा था। जिस चीज का जो वक्त होता है ना, वो ऐसे ही होती है। अल्लाह के मेरे बच्चे के नसीब अच्छे रहे, खुश रखे। आमीन आमीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वो इतनी रात को इसलिए फ़ोन किया क्योंकि तुम्हें कुछ बताना था। दरअसल जोया का मिसकैरेज हो गया, उसे हॉस्पिटल लेकर गए और मैं ये चाहती हूँ कि तुम सब कुछ भुलाकर जोया को फ़ोन करो और उसकी खैरियत पूछो। उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम उसके साथ हो और तुमने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। देखो रोसा, मैं फिर से याद दहानी करा रही हूँ, सब कुछ भुलाकर जाना और उसको ये भरपूर एहसास दिलाना कि तुमने उसको कभी बद्दुआ नहीं दी, तुम उसका भला चाहती हो। कि मैं जानती हूँ ना, मेरी और रूसा तो किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती, ना किसी को बद्दुआ दे सकती। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। सोया प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह, ऐसा क्यों? मेरी क्या गलती थी? तुम्हारी गलती नहीं है सोया, ये तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। प्लीज खुद को संभालो, वरना तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। सोया, सोया, क्या हुआ मेरी जान? सोया मेरी जान, मत रो मेरी जान। मेरी गोद खाली हो गई। बस अल्लाह को जो मंजूर था वो, तुम रो मत,
अगर तुम रोगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। पहले इतनी कमजोरी है तुम्हें। बस करो बेटा, तुम आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। मैडम आप फिक्र ना करें, ये भी रिलैक्स हो जाएंगी। ड्रिप में नींद का इंजेक्शन है। बिलाल, तुम भी घर चले जाओ। सुबह से हॉस्पिटल में हो, थक गए होगे। नहीं आंटी, आप चाहें मैं जोया के साथ हूँ, आप रेस्ट करें। मेरा तो आराम, चैन, सुकून सब बर्बाद हो गया। जो खौफ मुझे दिन रात डराता था वही हुआ ना। कितना समझाया था इसे कि मेरे पास आ जाओ, आके आराम करो, लेकिन जिद्दी लड़की अपनी बात पे अड़ी रही। देखा ना क्या अंजाम हुआ। लेकिन बिलाल, तुम उस वक्त कहाँ थे जब ये गिरी थी? आंटी आप तो जानती हैं, आज नीलू का निकाह था। उसी सिलसिले में कुछ काम थे तो घर से बाहर था जब ये वाकया हुआ। इसका मतलब है निकाह पोस्टपोन हो गया। ऐसे ही कोई इतना छोटा हादसा तो है नहीं। इतने बड़े दुख और सदमे में शादी और निकाह कहाँ याद रहते हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी मासूम बेटी को नजर खा गई है हादसों की। ये हसद और नजर है इसके ऊपर। अब मैं अपनी बेटी को हासदों की नजर से दूर रखूंगी। इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। चाबी तो यही है, ये ताला क्यों नहीं खुल रहा? कहीं बबली ने ताला तो नहीं चेंज कर दिया? मेरे घर में मेरी ही एंट्री बंद कर दी। देख लो। बीनी, बीनी, बेटा जी क्या हो गया है? किन ख्यालों में गुम हो बेटा? आ जाओ, सब इंतजार करें डिनर पे। आप लोग खाएं, मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? बीनी बताओ ना। मैं अपने अपार्टमेंट वापस जाना चाहती हूँ मॉम। फिर वही? मजीद देरी खतरनाक और परेशान कौन हो सकती है। अच्छा चलो ठीक है, आइंदा मैं तुम्हें नहीं करूंगी बॉदर, जो तुम्हारा दिल चाहे। डोंट वरी मॉम, मैं आ जाया करूंगी। कौन सा इतनी दूर रहती हूँ, आप कॉल करेंगी मैं फौरन आ जाऊंगी। आपको फील ही नहीं होगा कि मैं यहाँ से गई हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, जिस चीज में तुम खुश हो और जो तुम्हारा दिल चाहे। ठीक है चलो अब आ जाओ, डैड को भी बता दो अपना फैसला। आ जाओ। आती हूँ। हाँ प्रॉमिस। सत्य। बस अम्मा बहुत जल्दी ना अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। के लिए ना? अरे नहीं बस ये खा लिया। रो ना बेटा। नहीं आंटी बस पेट भर गया। अच्छा तुम बात करो अपनी अम्मी से, मैं साइमा आपी से मिलती हूँ। हाँ हाँ। नीलो, ये
तो अच्छा खासा अक्लमंद है। तुम्हें अपनी बेटी की पसंद पे कोई शक है क्या? इदरीस भी बाकमाल थे और ये भी लाजवाब। नाम मत लेना उस मनहूस बुढ़े बैल का। बुढ़ा कहीं का है। अरे किस तरह से खामोशी से तलाक देके ये जा वो जा। हाँ तो अच्छा हुआ ना, खाम मुझे मेहनत करनी पड़ती। वैसे एक बात है, बिलाल बहुत नाराज है तुमसे। क्यों? जोया को मैंने गिराया क्या? भाई उसका ख्याल है कि उसकी बीवी अस्पताल में थी और हमने अपनी खुशी की खातिर उसका बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया। देख, बिलाल की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ जो जोया है ना, इसकी तरफ से थोड़ा डर है। ऐसा ना हो आके यहाँ पर हंगामा मचा दे। ओ भाई शम्मी, ठंडा करके खाया करो तुम, हमेशा जल्दी में रहती हो। भाई सारे नाज नखरे इसलिए उठाए जा रहे थे क्योंकि उसका बच्चा होने वाला था। अब वो किस्सा खत्म हो गया, अब देखना कैसे आसमान से लाके जमीन पे पटखेंगे उसे। नीलो तू जानती नहीं है, अरे ये जो दौलत होती है ना, बड़ी ताकत होती है इसमें। मकनातीस की तरह से लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। एक बात है, वैसे मैंने तेरी वजह से ना बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। अच्छा वो जरा देख के हम दोनों बहन भाइयों में क्या खुसुर फुसुर चल रही है, नजर रखनी पड़ती है ना। देखो आप ही, उरूसा की एंट्री तो बैन हो गई घर के अंदर, इसलिए तो मैं मोहतात कर रहा हूँ। नीलो के खिलाफ उल्टी सीधी बातें मत कर, ना तुम्हें भी घर में नहीं घुसने दूंगा मैं। कौन निकालेगा मुझे उस घर से? मेरी ना माँ का घर है वो। तुम्हारी माँ ने ना वो घर मेरे नाम कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारे नाम कर दिया? इतना बड़ा फैसला अम्मी हमसे पूछे बगैर कैसे कर सकती हैं? ये तो उनसे जाके पूछो ना। जो तुम्हें बता रहा हूँ वो समझ लो। आइंदा के बाद नीलो के खिलाफ नहीं कुछ सुनूंगा मैं। अब भूल जाओ कि वो तुम्हारी नंद है, मेरी बीवी है और तुम्हारी भाभी है। सोया, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? अम्मी, क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है और ये भी कहने लगी कि मैं दोबारा इससे मिलने आऊंगी। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। अम्मा, मैंने बेदहानी में उसके खिलाफ इतनी बातें कह दी और वो जिस तरह मेरे सामने आई, मैं तो उससे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। देखो मेरी जान, दोस्तों में तो ऊंच नीच होती रहती है। अब अगर उसने अपना दिल साफ कर दिया और तुमसे मिलने आ गई तो तुम भी इस बारे में सोचना बंद कर दो। मामा सच में मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी और वो इतने खुले दिल से आकर मुझसे मिल, कितनी दुआएं और दिलासे दे रही थी वक्त की तकलीफ से निकलने के लिए। कितनी अच्छी है। मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है। अब ज्यादा इस बात पर मत सोचो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर उसके घर जाके उसको गले लगा लेना। सब बातें ठीक हो जाएंगी। हाँ, जिंदगी में बहुत सी बातें होती हैं,
और इंसान उन्हें भुला के आगे चलता है। उसने सब कुछ भुला दिया, तुम भी भूल जाओ, फिर से दोस्ती शुरू हो जाएगी।